पीटे ही बैठे हैं, बाजार बना के ही बैठे हैं, व्यापार ही बना के बैठे हैं बस हर समय। उन्हें सीखना कुछ नहीं। एक शपथ भीष्म ने ली, मृत्यु का कारण बना। जिन जिन लोगों ने शपथ लिया, संकल्प लिए, वो सब मृत्यु के मुंह में समा गए। इसलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि मैं श्री कृष्ण हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मतलब बोला हम शपथ वपथ ले भी ले तो विश्वास मत करना, तोड़ने में हम बहुत माहिर हैं। अरे बोले बड़े खतरनाक आदमी हो तुम भगवान हो, तुम भी झूठ बोलते हो। अरे बोला हमारा यही काम है, अभी लेंगे शपथ कल तोड़ देंगे। बोला क्यों? बोला हमारा तो बस एक ही काम है, वो ऑलरेडी हमने जीवन में बस एक ही शपथ ले रखा है बहुत पहले से, अब शपथ इत्यादि हम नहीं लेते। क्या शपथ है तुम्हारी? बोला प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हम बस भक्तों के मान को टलने नहीं देते, एक ही बार ले लिया था, अब रोज रोज नहीं लेते अर्जुन की तरह कि अगर शाम तक अगर जयद्रथ को अगर सूर्यास्त के पहले न मार दिया तो चिता पर खुद चढ़ करके मर जाऊंगा। भगवान ने चिता तो जलवा ही दी थी, फिर दया आ गई, किसी के सहारे पूरा युद्ध करवाना है, ये जल जला जाएगा तो फिर नया को लाना पड़ेगा। इसलिए चिता पे चढ़ा दिया था उनको, और चढ़ा करके कहा था अब जला दूं, आओ भाई परिवार के लोग लगाओ इसको आग। ये रोज संकल्प लेता है, रोज कसमें खाता है, रोज सौगंध खाता है। संकल्प तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करता है, समर्पण तुम्हें विगलित करता है। जैसे गोमुख से गंगा निकल चुकी हो, तरल सरल सजल नित्य नवीन प्रवाह, कहीं रुकती नहीं, कहीं अटकती नहीं, सदा चलती ही जाती है। और रुकती भी है तो फिर जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। और गंगा सागर में जब मिलती है तो हमने 1000 बार कहा न, गंगा अपना स्वभाव रखती है। अपने गुरु के पास रह करके अगर कोई शिष्य अपने स्वभाव को भी जिंदा रखना चाहता है तो शिष्य नहीं हो सकता। तुम तो अपनी आदतें भी जिंदा रखना चाहते हो, तुम्हारी हजारों आदतें जिंदा होनी चाहिए। गुरु को ही केयर करना पड़ता है कि बेचारे की आदत को ठेस न लगे, नहीं तो कहीं नाराज ना हो जाए। जबकि गंगा जैसी पवित्र शिव की जटा से निकली हुई मधुर शीतल तरल पाप मोचनी पाप विनाशिनी, वह भी जब सागर में जाके पड़ती है तो खारी हो जाती है, अपनी शीतलता खो देती है, अपनी मधुरता खो देती है। गंगा भी अपने संकल्प पर अडिग नहीं रहती, क्योंकि सागर अर्थात परमात्मा, असीम आकाश अर्थात परमात्मा। हम कहते हैं ना आकाश की कोई सीमा नहीं है, सागर की कोई सीमा नहीं है, ऐसा मानते हैं। सागर की सीमा नहीं, जो असीम है, अनंत है, अखंड है, वही परमात्मा है। वहां अगर मिलना है तो तुम्हें स्वभाव खोना होगा अपना। तुम अगर स्वभाव जिंदा रखना चाहते हो, अगर अपने संकल्प जिंदा रखना चाहते हो, तो तुम गुरु के योग्य और परमात्मा के योग्य कभी नहीं हो सकते। अरे तुम अपने लिए भी अयोग्य बन जाओगे। इस बात को सदा स्मरण में रखना। इसलिए गंगा मिटती है वहां जाकर। ये सारी चीजें, सारे रिचुअल्स हमें यह सिखाते हैं। मैं अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हूं, मैं असत्य बोलने को नहीं हूं। मेरे असत्य से तुम्हारा कभी मंगल हो जाए तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि वही सत्य होगा। जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए वही सत्य होगा। सत्य की कोई परिभाषा नहीं, सत्य कोई भाषा नहीं, सत्य कोई लिखी हुई चीज नहीं कि डायरी में आपने ये लिखा था, देखिए देखिए ये आपके अक्षर हैं कि नहीं। ये कोर्ट में चलते होंगे, ये सारे सबूत कोर्ट में चलते होंगे, यहां नहीं चलते। परमात्मा के कोर्ट में कोई लिखा हुआ नहीं चलता, न उसे लिखने की जरूरत है, न पढ़ने की जरूरत है। दिल का हाल सुने दिल वाला, थोड़ी सी मिर्च न थोड़ा मसाला, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए संकल्प तोड़ो, संकल्प को छोड़ो। मनुष्य का एक ही संकल्प जीवन में पहली बार जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तब संकल्प करके आता है कि इस बार नहीं चूकूंगा, तेरा भजन करूंगा। और बाहर आकर
भजन साधन का मार्ग जाता हुआ ध्रुव, आखिर तपस्या नारद ने नहीं की, किया ध्रुव ने ही। 5 वर्ष के बालक के गुरु बने नारद, मंत्र दिया, तपस्या ध्रुव ने की। ऐसा नहीं कि उनके बदले जाकर गुरु ने कर दिया। अरे ये बेचारा छोटा है, हम नारद जी अब आप सोचिए, बताइए इतना छोटा है 5 बरस का, आप थोड़ा कर दीजिए बेचारे का। नारद ने सिर्फ परीक्षा ली, टेस्ट लिया। तू बाघ से डरता, सिंह से डरता, मौत से डरता है? नहीं। फिर नारद जी ने परीक्षा ली। अच्छा ध्रुव, तू भाग क्यों रहा है, इतना नाराज क्यों है? सौतेली मां ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हाथ पकड़ के हटा दी। अरे इतनी छोटी सी बात पे, चल तेरा बाप मेरा चेला है, उत्तानपाद मेरा चेला है, मेरी हर बात सुनता है, बस इतनी सी बात। चल मैं उत्तानपाद को आज्ञा देता हूं कि तुझे ही अपने सिंहासन पर बिठाएगा, और चल मैं तेरी सौतेली मां को आज्ञा देता हूं, वो भी मेरी बात सुनती है कि तुझे गोद में उठाएगी। इतनी सी बात, चल। और ये भी करवा देता हूं, उत्तम को नहीं ध्रुव को राजगद्दी मिलेगी। गुरु ने कम लोभ नहीं दिए। लोभ की जो परम पराकाष्ठा थी, जिस समस्या के कारण वो ईश्वर को प्राप्त करने की ओर चला था, उस समस्या को चुटकी भर में हल कर दिया गुरु ने। तुझे धन चाहिए, मैं धन देता हूं। तुझे वैभव चाहिए, मैं वैभव देता हूं। तुझे नाम चाहिए, मैं अपना नाम देता हूं। पर तू साधना कर, साधना कर। तुम मत तोड़ इस लड़ी को, मत तोड़ इस कड़ी को, नहीं तो ईश्वर की कृपा के सावन की झड़ी तुझ पर कभी नहीं गिरेगी। वो शीतल फुहार तुम्हारे ऊपर कभी वर्षित नहीं होगी। तुम्हारे ताप संताप कभी मिटेंगे नहीं। लेकिन ध्रुव जैसा अटल 5 वर्ष का बालक है अबोध, पर अब मां ने बोध प्रदान किया है, सीख दी है। इस जगत में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था तेरा बाप, तेरे पिता के सामने एक छोटे से बच्चे का अपमान होता रहा, पर तेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। अब समझ ले, परम पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और परम पिता रो पड़े, अरे नारद जी ये छोटा बालक कहां जा रहा है, इसको मैं मिलूंगा नहीं। बोला क्यों? बोला निगुरा है, इसको कैसे मिलूंगा, इसको ज्ञान नहीं है, मिल भी गया तो नामदेव की तरह अहंकारी हो जाएगा। मिला तो था 2.5 वर्ष में नामदेव को, मैं ही तो मिला था, चम्मचों से दूध पिलाता था मुझे। नाना जिंदगी भर संग फूंकते रह गए, पर मैं उपस्थित होकर के कभी पिया नहीं। अदृश्य भोग लगाता रहा, पर इस छोटे से 2.5-3 वर्ष के बालक ने जब जिद कर दी, नाक पकड़ लिया, सांस बंद कर ली, वायु रोक ली, तो हमने आकर के भोग लगाया। तो अंतर था। बोला एक बार खतरा ऐसे ही नामदेव को तो हो ही चुका है। अब तुम कहोगे कि नामदेव का पहले घटना हुआ कि पहले ध्रुव का घटना हुआ, तो मैं तुमसे सनातन संस्कृति के अनुसार पूछूंगा, यह कौन सी चतुर्युगी है? 27वीं 28वीं? राम एक बार आए या 28 बार आए? कृष्ण की घटना एक बार हुई या 27 बार और हो चुकी है? यह महाभारत और हो चुका है। अगर सनातन मानते हो तो पूरा ही मानो, अधूरा क्यों मानते हो? ज्ञान है तो पूरा ही रखो, अधूरे पर कुतर्क क्यों करते हो? तो नामदेव की घटना में भगवान ने 2.5 वर्ष की आयु में नामदेव को दर्शन दिया, नामदेव के साथ खेले, पर उसका अहंकार कब टूटा? बिनु सत्संग विवेक न होई, जब सत्संग में गया। कहां गया सत्संग में? कहा गोरा कुम्हार के यहां। और जब उस सत्संग में मुक्ता बाई ने मारा डंडे से, अहंकार और बड़ा हुआ। प्रभु से आकर गिड़गिड़ाया नामदेव कि प्रभु आज मुझे भरी भीड़ में कच्चा कह दिया उस छोटी सी बालिका ने, उसकी उम्र तो देखो। तुम्हारे नामा को, नामा बोलते थे अपने आप को। ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से पंडरीनाथ नामा ही बोलते थे, ओ नामा, ओ नामा। तुम्हारे नामा को
उस छोटी सी बालिका ने कच्चा कह दिया भरे सभा में, संतों की सभा में। तो प्रभु गंभीर हो गए और गंभीर होकर कहा, नामा, बात तो उस बालिका ने सही कही है, तू है कच्चा अभी भी। मैं कच्चा हूं? मैं, जिससे भगवान बात कर रहा है मूर्ति से निकल के, पत्थरों की मूर्तियों से निकल करके भगवान जिससे बात कर रहा हो, वो अभी भी कच्चा है? बोला, कच्चा तो तू है, क्योंकि तू निगुरा है। गुरु का प्रबोध तुझे नहीं मिला, इसलिए तेरे अहंकार अभी भी सातवें आसमान पर पराकाष्ठा पर है। पर नामदेव प्रेम करते थे ईश्वर को, रोने लगे, अगर मैं कच्चा हूं तो पक्का होने का उपाय तुम ही बता दो। बोला, जा पहले गुरु कर। बोला, गुरु तो इसलिए करते हैं कि गोविंद मिले। बोला, मैं यही तुझे बताने वाला हूं, गोविंद किसी दिन मिल भी जाए निगुरे को किसी कारणवश, जिद्द के बस। 2.5 वर्ष का बालक, नाक बंद कर लिया, श्वास बंद कर लिया, अगर दूध न पिएगा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं दया करके तेरे सामने आ गया, पर वो बोध तेरे भीतर नहीं आया। गुरु के दिए संस्कार विहीन लोग कभी ईश्वर को संभाल कर नहीं रख सकते। ईश्वर मिले भी तो अहंकार उनका नहीं मिटता, और ईश्वर दर्शन ही उनका संहार कर लेता है। रावण को भी मिला, पहले रावण तो चलो राक्षस था, नामदेव तो भक्त थे, भक्त को भी ईश्वर मिला, पर मंगल न हुआ जब तक गुरु न मिले। और फिर गुरु के पास भेजा, फिर गुरु की सेवा की नामदेव ने भगवान से मिलने के बाद। और न जाने ये कौन से लोग हैं जो मुझे दर्शन सिखाने आते हैं। महाराज जी, गुरु का तो काम बस भगवान से मिलाना है ना, तो हम भगवान से खुदे मिल लेंगे, तुम्हारे बाप नहीं मिल पाएंगे, बाप दादा कोई नहीं मिल पाएगा। भगवान से मिल लोगे, ईश्वर से मिल लोगे। आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, स्वयं को नहीं जानते, वृत्तियों में नाच रहे हो, और तुम ईश्वर से मिल लोगे। ऐसा त्रयी तुम्हें भटका रही है, नाम की ऐसा। कितना हमारा नाम हो जाए, पुत्रैष्णा, रिश्ते नाते जो हैं, जो बनाए हैं, उनकी ऐसा, वित्तैष्णा। हम कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लें, ये ऐसा। और ऐसा त्रयी के होते तुम कहते हो कि ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे मिलेंगे। आज मैं डॉक्टर शिव को कह रहा था, दोपहर में, संध्या का समय था, हम अपने प्राकृतिक साधना में थे, चिकित्सा जिसे कहते हैं। वृक्ष मेरे हाथ में थे, भगवान शंकर का वृक्ष। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप मुझे जानते हैं? बोला, देखिए मैं हरे वृक्ष को पकड़ा हूं, ईश्वर हैं ये, बस साक्षी यही है। एक मुझे कोई आज मिल जाए अच्छा सा, 1 मिनट में ये सब कुछ लिखकर उसको देकर, और मैं आनंद करने कहीं और निकल जाऊं। ये सारा आनंदम, सारी संपत्ति, सारी वस्तुएं एक क्षण में, कहीं लगाव नहीं। रत्ती मात्र भी किसी साम्राज्य को खड़ा करने की इच्छा नहीं है मुझे। ये साम्राज्य, जिस साम्राज्य में ऐसे लोग रह रहे हो जिन्हें अपने ही शरीर की सुध नहीं है, कौन ऐसा साम्राज्य बनाना चाहेगा? 1000 अयोग्य बेटे पैदा करने से अच्छा है निसंतान रहो और साधना करो। हजारों लाखों शिष्य बनाने से बढ़िया है किसी को दीक्षा मत दो, और अपनी शिक्षा अपने ऊपर ही लागू करते हुए बहवारे मौज फकीर आदि, मेले में अकेला, और अकेले में ही मेला भीतर में आप मेला लगाते रहे। ये बोझ हैं किसी भी संत के ऊपर, किसी भी सच्चे साधु के ऊपर। ये आश्रम इत्यादि बोझ हैं, ये संपत्ति इत्यादि बोझ हैं। रत्ती मात्र उनकी आकांक्षा नहीं होती इस तरफ, और उनके जितने भी शत्रु होते हैं इसी कारण होते हैं। ये आश्रम, ये नाम, ये उनको जो दिखाई पड़ती है, इसी से सब शत्रु बनते हैं, और उनका इसमें कोई लगाव नहीं होता। और तब ध्रुव ने जब राजगद्दी त्याग दी, 5 वर्ष का ध्रुव पलट, गुरुदेव
मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। बोला अच्छा, तो तू तो अभी बोल रहा था कि माँ ने बाह पकड़ के हटा दिया, मैं तो तेरी समस्या का समाधान कर दिया। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर के आए और गुरु उसी समय समाधान कर दे और फिर तुम गुरु के हो जाओ और फिर गुरु से अगली पद्धति तुम पूछो। पूर्वांचल में एक बड़ी प्यारी सी कथा लोग कहते थे, बोला काम निकल गई दुख बिसर गई। बिहार और पूर्वांचल के हालत स्थिति में एक बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं, मतलब काम निकल गई दुख बिसर गई। माने काम निकला और दुख गया, बस काम हो जाना चाहिए, फिर दुख याद नहीं रहता। ध्रुव को वो सारी चीजें देने को तैयार हो गए जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। मां का प्रेम, पिता सम्मान करेगा, बड़े भाई उत्तम को मिलना था गद्दी, लेकिन गद्दी ध्रुव को देने को कहा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब मेरी मैया ने कहा है कि तू साधना कर, तू साधना कर, इसलिए मैं अब साध नहीं करूंगा। बोला फिर? बोला अब तो जाऊंगा मधुबन में ही, जहां बोलो आप मैं वहां चला जाऊं। तब नारद जी ने कहा तू दीक्षा के योग्य है, तुझे कुछ नहीं हिला सकता, न राज सत्ता, न मातृ सत्ता, न पितृ सत्ता, कुछ भी नहीं हिला सकता तुझे, तेरी कोई साध नहीं रह गई, अब साधना होगी तेरी। साध मुक्त हुआ ध्रुव तो हुई मधुबन में साधना, और ऐसी हुई साधना, ऐसी हुई आराधना कि बिना गरुड़ के हरि को पड़ा भागना। बिना मोटरसाइकिल के भागे ठाकुर जी। अरे बाप रे, ये तो गुरु निर्दिष्ट साधना कर दिया इसने, बड़ी खतरनाक है ये तो। और फिर आ गए, पर देखो कैसी कृपा। ध्रुव को बोध था, गुरु ने सिखाया था, माता पिता ने भी ऐसी सीख दे दी थी कि मांगा तो क्या मांगा। हरि ने कहा मांगा 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 मांगो 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 मांगो। अच्छा मांगो मांगो मांगो। बोला ठीक है दे दो, क्या दो? बोला अजी 24 घंटे सत्संग की व्यवस्था कर दो, बस गुरु जी कृपा बनी रहे, सत्संग होती रहे बस। बोला ठीक है, 7 साधु लगा देते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द में। और उस सप्तऋषि मंडल आज भी ध्रुव, उस अटल ध्रुव को घेर करके आकाश में तारे बन करके तुम देखते होगे। हमारी दादी, हमारी नानियां वही कथा हमें सुनाती हैं, हमारे ऋषि हमें आचार्य वही कथा सुनाते हैं कि ये देखो ध्रुव तारा है और उसके 7 ऋषि उन्हें घेरे हुए हैं, और 24/7 सदा सत्संग चलता रहता है। बार बार बर मांग हूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। महादेव का सदा सत्संग ध्रुव को प्राप्त हुआ। जब साध मिटी तब चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। और मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जिनको इस संपत्ति की चाह हो, इस नाम की चाह हो, इससे उनको तकलीफ हो, वो मैं सब देने को राजी हूं। तुम आओ तो, तुम खड़े तो हो, तुम एक बार बोलो तो कि साधना मेरे जीवन में साध नहीं है। केवल एक ही साध है, वो तुम हो प्यारे। उसी समय गुरु मुक्त हो जाए, गुरु भी मुक्त हो जाए इस दायित्व से। एक दायित्व लेके चलते हैं, चलो हो गया तो हो गया, न भी हो तो क्या जाता है। हम कौन सा एग्रीमेंट करके आए थे कि भाई एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, एक शिष्य बना के ही आएंगे? जरूरी थोड़ी है शिष्य बना के जाएं, हम ही बने रह जाएं जगत गुरु के शिष्य, अपने गुरुदेव के शिष्य, वही काफी है। जीवन ऐसा है।